दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत के डिफेंस पार्टनरशिप में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके तहत आज जहां एक तरफ अमेरिका इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर मजबूत साझेदारी करना चाहता है, ताकि हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम को वह टेक्नोलॉजी जल्दी हासिल हो सके जो शायद हमें खुद विकसित करने में आज भी कई सालों का समय लग सकता है, जिसमें सबसे ऊपर फाइटर जेट इंजन का नाम निकलकर सामने आता है, जिसके तहत इस बात पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता कि दुनिया में सबसे एडवांस और उन्नत जेट इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास ही मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ इस क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करता है, तो हम अमेरिकन इंजन को अपने फाइटर जेट में इंटीग्रेट करके एक काफी शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को एरियल डोमिनेंस प्रोवाइड करेगा। और इसी को लेकर अब अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक काफी बड़ा बयान देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उनकी कंपनी के द्वारा इंटरनल फोरकास्ट में भारत को आने वाले 10 से 15 सालों में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा मार्केट बताया जा रहा है, जहां पर इस अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी को डबल डिजिट में ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने यह क्लेम किया है कि आने वाले कुछ सालों में उन्हें सिर्फ अकेले भारत की तरफ से लगभग 400 जेट इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है, जो अपने आप में ही एक काफी विशालकाय आंकड़ा है, जिसे अगर समझने की कोशिश करें तो जनरल इलेक्ट्रिक का क्लेम गलत नहीं लगता, क्योंकि भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम में काफी रैपिड डेवलपमेंट दिखा रहा है, जिसके तहत सिर्फ कुछ समय पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक को तेजस मार्क 1A जेट्स के लिए 99 GE F404 IN-20 इंजन का ऑर्डर दिया था, और इनके अलावा 60 से 70 अतिरिक्त इंजन के ऑर्डर प्लेस करने को कंसीडर भी किया जा रहा है। यानी अगर सिर्फ तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की बात करें तो इस फाइटर जेट के लिए ही हम अगले कुछ सालों में जनरल इलेक्ट्रिक से लगभग 200 की संख्या में इंजन खरीदेंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और टेड BF इन दोनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में लगभग 108 तेजस मार्क 2 विमानों के ऑर्डर देगी, और दूसरे बैच में लगभग 70 तेजस मार्क 2 विमानों के ऑर्डर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें टेड BF की, तो भारतीय नौसेना फर्स्ट बैच में ऐसे 45 विमान खरीदेगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता है। और क्योंकि इन दोनों ही विमानों में F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए सिर्फ इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक को 400 तक जेट इंजन के ऑर्डर दे सकता है। ऊपर से अभी तक हमने एमका प्रोजेक्ट की बात नहीं की है, जिसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन इस्तेमाल होगा। यानी आज ये बात काफी आसानी से कही जा सकती है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अपनी कॉपरेशन को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाने वाला है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत के साथ बातचीत करते हुए लोकल प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत भी जनरल इलेक्ट्रिक को इन सभी इंजन का ऑर्डर तभी देगा जब हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लोकल प्रोडक्शन भी ऑफर की जाए। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सामने आए आंकड़ों को देखते हुए हम ये बात जरूर कहेंगे कि अगर भारत इतनी बड़ी संख्या में जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें एक बार फिर से इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये सभी इंजन अभी भी भारत को सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मिलेंगे, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और फुल TOT के बावजूद भारत के पास इन इंजन की IPR नहीं होगी। मतलब हम इन्हें अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकेंगे, जो भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी परेशानी बन सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ऑकस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका को न्यूक्लियर सबमरीन डील पर दिया गया साइलेंट सपोर्ट हमारे लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसका फायदा हमें हमारे स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में मिलेगा, क्योंकि भारत की तरफ से मिलने वाले समर्थन की वजह से ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस की तरफ से आ रहे विरोध का सामना कर सका, जो पश्चिमी देश कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे में अब विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की सपोर्ट के बाद इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भले ही वेस्टर्न देश भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी न दे, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन के दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि सेंसर, कम्युनिकेशन, नेविगेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप और इंटीग्रेट करने में भारत को पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिसके तहत अब फ्रांस भारत को अपनी बैराकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए काफी उत्साहित है, जो भारत के सबमरीन प्रोग्राम को तेज कर सकता है। तो दोस्तों, भले ही न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में भारत पश्चिमी देशों को पूरा समर्थन कर रहा है और बदले में हमें भी उनका समर्थन मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत जितनी बड़ी संख्या में जनरल इलेक्ट्रिक को जेट इंजन के ऑर्डर देने वाला है, क्या हमें इतनी बड़ी डील बिना IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस
से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।